हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ग्रिड पैरेलल ऑपरेशन। जैसा हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हर एक इंडस्ट्री में आज की डेट में हर इंडस्ट्री में ग्रिड का साथ कनेक्टिविटी है और ग्रिड का साथ पैरेलल ऑपरेशन में चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उस केस में क्या प्रोटेक्शन हमको अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में आज से हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे। उसमें हम लोग ग्रिड का साथ जो सिंक्रनाइजेशन में जो ऑपरेशन कर रहे हैं हमारा सिस्टम को, उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं और उसका फिलॉसफी का बारे में, उसका प्रोटेक्शन सेटिंग्स का बारे में इन डिटेल आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो वीडियो सीरीज है उसमें हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो बेसिक सिस्टम्स हमको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए, हमको ग्रिड का साथ सिंक्रनाइजेशन में जाने के टाइम पे क्यों हमको प्रोटेक्शन चाहिए और वो प्रोटेक्शन करके हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है, आइलैंडिंग करना है या ट्रिप करना है या बंद करना है, वो क्या बेसिस में इसका जो बेसिक इसका जो नेसेसिटी का बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग बेसिक हमारा कोई भी इंडस्ट्री में इसका जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है, जो पावर सिस्टम में जैसा हमारा अभी हो रहे हैं उसके बारे में जो जनरलिस्टिक वे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे होगा फ्रेंड्स, राइट। जो हमारा आजकल हर एक इंडस्ट्री सिस्टम में आपको मतलब पुराना से आपको देखेगा तो इसमें आपको खुद इंडस्ट्री के पास खुद का कुछ कैपेटिव पावर प्लांट होगा, उसमें इसके पास कुछ जनरेटर्स होगा। ठीक है, पुराना कोई भी इंडस्ट्री में आप देखेगा तो हर एक इंडस्ट्री में आपको खुद का एक कैपेटिव पावर जनरेशन होगा। कैपेटिव पावर जनरेशन मतलब खुद का जनरेटर से और खुद वो लोग इंडिपेंडेंटली वो पावर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होगा। लेकिन जैसा आप देखेगा तो 2018 का बाद आपको पावर का जो जो मतलब आपका जो सेंट्रल पावर से जो भी आपको आया रेगुलेशन से, इसमें आपको कहीं पे भी आपको नया जनरेशन सिस्टम आपको इंडस्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए परमिशन आपको सीए दे नहीं रहे। आपको जो पावर पॉलिसी में जो चेंज है उसकी वजह से आपको अभी सेंट्रल भी चाहते हैं आपको स्टेट और सेंट्रल का इसका जो ग्रिड का जो भी सिस्टम है, स्टेट ग्रिड है या सेंट्रल ग्रिड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए सोच रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन करेगा, वो स्ट्रेंथन करने के लिए ये पावर पॉलिसी लेकर आया था। कोई भी आपको इंडस्ट्री अगर आप लेकर आ रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री में आपको एडिशनल पावर डिमांड है, ठीक है, उसमें आपको एडिशनल जनरेटर देने के लिए अगर आप जनरेटर खरीद भी दिया तो इसको लाइन में लेने के लिए सीए आपको क्लियरेंस नहीं देगा। ठीक है, आपका पास जो एग्जिस्टिंग जनरेटर है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह नया जनरेटर लगा सकते हैं, लेकिन एडिशनल जनरेशन आप ऐड नहीं कर सकते कोई एक नया जनरेटर खरीद के। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेगा तो 2018 का बाद हर एक इंडस्ट्री में आप ग्रिड पहले से हो सकते हैं लेकिन नॉन क्रिटिकल लोड में फीड कर रहा होगा। इसका जो इंडिविजुअल सिस्टम का साथ सिंक्रनाइजेशन पे नहीं चल रहा होगा। लेकिन 2018 का बाद देखेगा तो हर एक इंडस्ट्री में आपको ग्रिड का साथ पैरेलल में चलाने के लिए सोच रहे हैं। और जो भी पावर का कैपेसिटी बढ़ रहे हैं, बेसिकली आपका इंडस्ट्री का जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं, इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहे हैं, उसमें आपको जो एडिशनल लोड डिमांड हो रहे हैं उसको कैटर करने के लिए आपको जो एडिशनल पावर जनरेशन चाहिए वो आपको ओनली ग्रिड से लेना है अभी। सो ओनली ग्रिड से लेना है तो अभी एक चीज़ कॉमन हो गया हर एक इंडस्ट्री के लिए। आपको नया कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो आपको ओनली ग्रिड से लेना है, लेकिन आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो आपका जो एग्जिस्टिंग कैपेटिव पावर प्लांट है उसके साथ एडिशनल जनरेशन जो भी होगा आपको ग्रिड से लेना है। मतलब आपको क्या बन रहा है फ्रेंड्स, आपको हमेशा आज का बाद 2018 का बाद कोई भी इंडस्ट्री को देखेगा तो हर एक इंडस्ट्री आपको ग्रिड का साथ पैरेलली चल रहे हैं, सिंक्रनाइजेशन में चल रहे हैं ग्रिड का साथ। ठीक है, सो इंडस्ट्री में एक नया चीज़ हो गया है ग्रिड का साथ सिंक्रनाइजेशन में चलना है। ठीक है, अभी आप देखेगा तो
सो इसीलिए आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग ग्रिड का साथ जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसमें क्या प्रोटेक्शंस होना चाहिए, ठीक है, कब ग्रिड का साथ आइसोलेट होना चाहिए, आइलैंडिंग होना चाहिए, कब कोई भी ट्रिपिंग होना चाहिए, कब कोई नॉर्मल ऑफ होना चाहिए, या कब आपको ग्रिड का सिस्टम आपको ऑटो रिक्लोज होना चाहिए, उसकी सारे डिटेल्स एक एक वीडियो में आज से हम शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप बेसिक बताएगा तो ये मैं एक इंडस्ट्रियल सिस्टम को देख रहा हूँ, उसमें आपको ये इसका प्लांट का अंदर जो इसका एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन का नेटवर्क है, पावर सिस्टम का नेटवर्क है, उसमें इसके पास सॉरी फ्रेंड उसके पास 2 जनरेटर्स है और ये आपको एक जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बस है उसमें कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसका जो एग्जिस्टिंग लोड को बढ़ाने के लिए ये ग्रिड का ले लिया था, ग्रिड को पैरेलल करना है। पैरेलल करना है तो जैसे ग्रिड का कोई भी आप 440 केवी लेवल में या 220 केवी लेवल है, 132 है, 33 केवी है, कोई भी लेवल पे आप ग्रिड का वोल्टेज दे रहे हैं तो पहले आपको आपको एक ओएसबीएल सिस्टम आएगा, आउटसाइड बैटरी लिमिट, जो इंडस्ट्रीज का एक बैटरी लिमिट होगा, वो बैटरी लिमिट का बाहर जो बोलते हैं उसको ओएसबीएल बोलते हैं, बैटरी लिमिट का अंदर वाला आईएसबीएल बोलते हैं, इनसाइड बैटरी लिमिट, ठीक है। तो ओएसबीएल एरिया में आपको एक ग्रिड का सबस्टेशन होगा, ठीक है, यूटिलिटी सबस्टेशन होगा ग्रिड का, और उसमें आपको स्विच यार्ड आ सकते हैं, या नहीं है तो आपको कोई जीएस सिस्टम आ सकते हैं। उसमें कोई भी ग्रिड से आपको ओवरहेड लाइन से जो आ रहे हैं वो सब आपको यहाँ जुड़ा रहेगा। इसमें आपको इसका पर्पज है इसका ग्रिड का प्रोटेक्शन और आइसोलेट करने के लिए, आइलैंड करने के लिए, और दूसरा है इसका ग्रिड में जो भी आप पावर ले रहे हैं उसका मीटरिंग पर्पज है और उसका जो प्रोटेक्शन पर्पज है। इसीलिए आप एक आउटसाइड में आप जीएस या एएस लगा रहे हैं, ठीक है। सो जो भी जीएस आ रहे हैं उसमें आपको ब्रेकर होगा, जीएस या एएस में आपको ब्रेकर होगा, वो आके आपको फाइनली आपका अंदर है, प्लांट का अंदर है, इनसाइड बैटरी लिमिट में आपको कोई जीएस या एएस होगा, उसमें आपको जुड़ा रहेगा। इसके बाद आपको जो भी वोल्टेज आपका जो एग्जिस्टिंग जनरेशन बस का वोल्टेज है, या नहीं है तो जहां आपका जनरेटर का साथ जुड़ा हुआ उस बस का जो भी वोल्टेज है उस बस में आपको कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर चाहिए, उसको हम लोग ग्रिड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर आप 220 केवी का ग्रिड ले रहे हैं तो 220 केवी में जो भी आपका 11 केवी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो 220 में 11 केवी, ऐसा आप डिपेंड्स ऑन जो भी आप ग्रिड वोल्टेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रिड ट्रांसफार्मर आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको जो जीएस या एएस है वो आपको ग्रिड का सबस्टेशन है, वो आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। सो ये आपको नॉर्मल इन जनरल आजकल का कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में ऐसा आप ग्रिड का साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है फ्रेंड। सो अभी हमारा कंसर्न क्या है, अभी हमको ग्रिड में कभी भी कोई भी फॉल्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी फॉल्ट मतलब फ्रेंड्स ग्रिड का केस में कोई फॉल्ट मतलब क्या है, आप ग्रिड का फॉल्ट मतलब कोई आपको ग्रिड का साइड ही आपको ग्रिड में कोई भी आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट है, आपको ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड है, या ट्रिपल लाइन फॉल्ट आरवाईबी का फॉल्ट है, या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कोई भी है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, आपको कोई भी फॉल्ट होते हैं या ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, कोई भी फॉल्ट होते हैं वो सब, और इसके बाद आपको जो ग्रिड से जो यहाँ आ रहे हैं उसका लाइन का में भी कोई फॉल्ट हो सकते हैं, और या नहीं है तो इसका केबल में फॉल्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपको जितना भी बस बार से वो बस बार में भी फॉल्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपका जो ग्रिड का ट्रांसफार्मर है, ग्रिड का ट्रांसफार्मर में भी फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो सबका केसेस में आप सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट करना है उसको, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली फ्रेंड आपको ये सब होते हैं आपको फॉल्ट से, ठीक है। आपका ग्रिड का साथ कनेक्टिविटी हुआ है तो आपको 3 कंसिडरेशंस आपको बहुत ज़रूरी है। एक है सबसे पहले फॉल्ट से, ग्रिड का फॉल्ट से, जैसे मैं आपको बताया था इस सिस्टम में जो भी जुड़ा हुआ उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो सब आपको फॉल्ट में आएगा, ठीक है। और हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी फॉल्ट्स होगा उस केस में ग्रिड को क्या करना है, अगर ग्रिड के केस में कोई भी फॉल्ट होते हैं उस केस में हमको सिस्टम को क्या करना है ग्रिड के साथ, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद आप आएगा ग्रिड में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं। ग्रिड का डिस्टर्बेंसेस मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको ग्रिड अगर चला जाते हैं, ठीक है, या ग्रिड में कोई आपको पावर स्विंग आएगा,
ठीक है, या नहीं है तो ग्रिड साइड से कोई भी आपको सडनली कोई भी जनरेशन एडिशनल हो गया, तो कोई भी लोड कट गया, लोड थ्रो ऑफ हो गया, या नहीं तो सडनली कोई भी एक जनरेटर कट गया था। ठीक है, ऐसा आपको, क्योंकि फ्रेंड्स आप पहले हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम देखेगा तो वो बहुत ही सिंपल सिस्टम है। खुद का कैप्टिव पावर जनरे प्लांट है, जिसमें जो जनरेटर्स है उतना ही लिमिट है, और इसमें जो लोड है वो लिमिटेड है। हम लोग लिमिटेड सोर्सेज से लिमिटेड लोड्स को हम लोग डील कर रहे हैं, उसमें सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जैसे आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया ना, ग्रिड ये एक आप मान लीजिए अनडिफिनिट सोर्स है। मतलब इसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे जनरेटर्स आपको ग्रिड में कनेक्टेड है, जनरेशन सिस्टम, और उसमें आपको बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लोड्स है इसमें कनेक्टेड है। कोई रेलवेज का है, कोई और इंडस्ट्री का है, कोई और डोमेस्टिक का है, कोई और कमर्शियल सिस्टम है, कोई आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लोड्स आपको दिख जाएगा, और डिफरेंट जनरेशन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको बहुत एन नंबर ऑफ कंटिजेंसीज हो सकते हैं ग्रिड में। सो आपको कोई भी आपको जनरेशन, कोई भी एक जनरेटर कट गया, कोई भी एक जनरेटर ट्रिप हो गया, नहीं तो कहीं पे भी आपको एक लाइन कट गया, एक लाइन में फॉल्ट हो गया, सडन लोड थ्रो ऑफ हो गया, ऐसा आपको एन नंबर ऑफ कंसिस्टेंसीज कंटिजेंसीज आ सकते हैं ग्रिड के केस में। और एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अब ग्रिड में आपको कुछ भी डिस्टरबेंस होने का। अनलाइक हमारा पहले सिस्टम में लिमिटेड सोर्सेज से लिमिटेड लोड है, उसमें आपको डिस्टरबेंसेस बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन जैसे ही आपका ग्रिड के साथ जुड़ा रह गया, आपको सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, तो ग्रिड में इतना सारे डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं। जैसे आपको बताया था, कोई भी जनरेटर आउट हो गया ग्रिड में, आपको यहाँ ग्रिड में डिस्टर्ब होगा। कोई भी आपको जो ग्रिड में आपको कोई एक लाइन आउट हो गया, कहीं पे भी आपको ग्रिड में एक ट्रांसफार्मर आउट हो गया, कहीं पे भी ग्रिड में एक न्यूसेंस ट्रिपिंग हो गया, कहीं पे भी एक लोड थ्रोन ऑफ हो गया, ठीक है, या वो ऐसा कोई भी केस में, ठीक है, कोई भी केस में, या वो आपको ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकते हैं, वो सबको हम लोग ग्रिड में डिस्टरबेंसेस बोलते हैं। या नहीं तो कोई भी पावर स्विंग आया आपको ग्रिड में, ठीक है, पावर स्विंग आया, वो अनस्टेबल पावर स्विंग भी हो सकते हैं, स्टेबल पावर स्विंग भी होगा। अगर ये स्टेबल पावर स्विंग है, और उस केस में हमको सिस्टम के साथ क्या करना है, ग्रिड को ट्रिप करना है, या आइलैंड करना है, या ग्रिड को बंद करके रखना है, बाद में ऑटो रिक्वेस्ट करना है, या नहीं है तो आपको तीन ही पॉसिबिलिटी है कोई भी केस में। अब जैसे ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया, आप ट्रिप कर दो। ट्रिप मतलब 86 मास्टर ट्रिप, जब तक आप रीसेट नहीं करोगे तब तक आप ग्रिड बंद ही रहेगा। या ग्रिड का आप आइलैंड कर दो, सिस्टम से आइलैंड कर दो, या नहीं तो ग्रिड को बंद करके रख दो। ठीक है, ऐसे आपको तीन ही पॉसिबिलिटी है, तीन ही हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही आपको ये ग्रिड का फॉल्ट का केस में आप ग्रिड को ट्रिप करना ही है। ग्रिड का डिस्टर्बेंसेस केसेस में, इस जैसे आपको बोला था डिफरेंट केसेस है, जनरेशन आउट हो गया, नहीं तो कहीं पे लोड थ्रो अप हो गया, या नहीं है तो आपको कोई भी पावर स्विंग है, ठीक है, या नहीं है तो कोई भी ब्रेकर है ग्रिड में आप जैसे कनेक्ट किया, तो आपको एन नंबर ऑफ ब्रेकर्स होगा। जहाँ से आपको ग्रिड से आया, उससे आपको यहाँ आपका जो सिस्टम तक पावर पहुँचने में आपको बहुत सारे स्विच गियर्स होगा। उसमें कोई भी बंद हो गया, आउट हो गया, उस केस में भी आपको ग्रिड बंद हो सकते हैं। उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जस्ट स्विच गियर मॉल फंक्शन होके कोई भी ब्रेकर, इस नेटवर्क में कोई भी ब्रेकर आपको ओपन हो गया, उसमें भी आपको ग्रिड आउट हो गया। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ सिस्टम का ब्रेकर क्या करना है, आपको बेसिकली सिस्टम का अंदर, आपको जो इंडस्ट्री का अंदर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उसमें, ठीक है, वो चीज़ आपको अभी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको ग्रिड डिस्टरबेंस में आएगा। इसकी बाद आप देखेगा तो नेक्स्ट है आपको आपका खुद का सिस्टम में जो कंटिजेंसीज है, जैसे आपको बताया था, आपका खुद का सिस्टम में जनरेटर से कोई एक जनरेटर आउट हो गया, या नहीं वो एक कंटिजेंसी है, दोनों जनरेटर आउट हो गया, वो एक कंटिजेंसी है, नहीं तो जो भी लोड से उसमें लोड थ्रोन ऑफ हो गया, लोड बंद हो गया सडनली, या कहीं पे भी, मतलब ये सब कंटिजेंसीज आपको हो सकते हैं। वो कोई भी हुआ है तो उस केस में आपको ग्रिड से क्या एडिशनल पावर लेना है और उससे पेनाल्टी भरना है आपको, या नहीं है तो आपको सिंपली ग्रिड को काटना है, आपको पेनल्टी बचाना है या प्लांट का बचाना है, क्या करना है, वो मोड ऑफ एक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये तीन केस है,
फॉल्ट से, या नहीं तो ग्रिड का डिस्टर्बेंसेस से, या नहीं तो इन हाउस कंटिजेंसी में। उस तीनों के केस में आपको ग्रिड को ट्रिप करना है या सिस्टम को ट्रिप करना है या नहीं करना है, या नहीं है तो सिंपली आपको आइलैंड करना है। कब आपको आइलैंड करना है, कब आपको ट्रिप करना है, कब ट्रिप नहीं करना है, ये चीज़ पे आपको पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। राइट फ्रेंड, तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो सीरीज से आपको इसमें आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। आपका ग्रिड का साथ पैरेलली चलाने के टाइम पे आपको कौन सी केस में आपको सिस्टम का साथ क्या करना चाहिए, ठीक है, वो सारे चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी एक देख लेंगे फ्रेंड्स, सिंपल है हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है। ग्रिड में नॉर्मल पैरेलल ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, हमारा एक जनरेटर, फॉर एग्जाम्पल एक जनरेटर है, ये लोड है। सो आपका जो लोड है इस जनरेशन से ज़्यादा ही होगा, इसीलिए आप ग्रिड का पावर ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम में क्या होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पावर प्लांट है वो ग्रिड का साथ पैरेलल चलेगा, और दोनों से जो इसका जो लोड है वो दोनों से ले लेगा, यहाँ से भी ले लेगा कैपिटल पावर से और ग्रिड से ही ले लेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अभी आपको कहीं पे भी ग्रिड में मेंस लॉस हो गया, मतलब ग्रिड पीछे से कहीं पे भी कट गया। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा तो ऐसा होगा फ्रेंड इंडस्ट्री में, जैसे मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं किया, इंडस्ट्री में क्या होगा, ग्रिड का साथ क्या करते हैं, पहले हमारा सिस्टम में जैसे आप देखेगा तो यहाँ मैं बताया था, पहले हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम में जहाँ आपको ये कैपेसिटी पावर प्लांट सफिशिएंट है लोड कैटर करने के लिए, तब भी ये ग्रिड का पावर सप्लाई यूज़ करता होगा इमरजेंसी के लिए, ब्लैक स्टार्ट के लिए और नॉन क्रिटिकल लोड को सप्लाई करने के लिए होगा। इसीलिए आपको ग्रिड सबस्टेशन में ही एक नॉन क्रिटिकल लोड होगा। ठीक है, उससे आपको ग्रिड का पावर सप्लाई फीड कर रहा होगा, और ग्रिड को ओनली नॉन क्रिटिकल लोड को फीड कर रहा होगा, और खुद का कैपेसिटी पावर प्लांट से आपको जो इंडस्ट्री चला रहा होगा। कभी भी आपको पूरा ब्लैकआउट हो गया आपका इंडस्ट्री, तब आपको ब्लैक स्टार्ट करने के लिए ग्रिड का साथ इनिशियली सिंक करके चलाएगा, इसके बाद ग्रिड को डीसिंक करके आप खुद का सिस्टम को आपको चला देता होगा। ठीक है, पहले ऐसे ही चलता होगा, राइट। सो लेकिन अभी आप सिंक कर रहे हैं तो आपको सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं तो तभी आपको इतना सारे प्रोटेक्शन से इतना सारे डिसीजन लेने के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है फ्रेंड्स, राइट। सो ये कोई भी केसेस में अब नॉर्मली क्या हो रहा है, आपका ग्रिड है, आपको जो ग्रिड का लोड है नॉन क्रिटिकल लोड जिसमें आप सप्लाई कर रहा होगा उसको भी फीड कर रहा होगा, और आपको सिस्टम में जो लोड है उसको भी फीड कर रहा होगा। ठीक है, अभी ये इन केस आपका जो रिमोट एंड ऑफ द लाइन है, जो लाइन है ग्रिड का लाइन है, इस लाइन में अगर रिमोट ब्रेकर कट गया, ठीक है, या ये कट गया, एक एक केस देख लेंगे हम लोग। पहले रिमोट ब्रेकर कट गया, ठीक है, तब क्या होगा, जो आपको पावर फीड कर रहे हैं वो ओनली यहाँ से ही होगा। पहले क्या है, इसका पावर है लोड है वो दोनों से सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये ग्रिड बंद हो गया यहाँ से रिमोट ब्रेकर, तब क्या होगा, पावर ओनली इससे ही मीट होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये कंटिजेंसी हो गया। इस केस में आपको अगर ये जनरेटर ये लोड को सफिशिएंट मीट कर सकते हैं तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मीट नहीं कर रहे इसीलिए आप सिंक्रोनाइजेशन पे चला रहे हैं, राइट। तो आपका जो क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए, और इस केस में आपको एक और प्रॉब्लम क्या है, एक ग्रिड का लाइन है हमेशा नॉर्मली आप देखिएगा तो ग्रिड का लाइन्स में जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स है उसमें आपको ऑटो रिक्लोजिंग का फैसिलिटी रहते हैं। ऑटो रिक्लोजिंग तो चाहिए चाहिए ओवरहेड लाइन्स में, क्योंकि ओवरहेड लाइन्स में आप देखिएगा तो सबसे नीचे वाला फेज है, जैसा आर वाई बी, सबसे ऊपर वाला आर फेज होगा ओवरहेड लाइन में, मिडिल वाला वाई फेज होगा, नीचे वाला बी फेज होगा। सो बी सबसे नीचे वाला लाइन में मेजर आपको इनसे पे मतलब आपको ट्रांसिएंट फॉल्ट्स हो सकते हैं, लाइक आपको कोई पेड़ जाकर इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसिएंट नेचर है, वो थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, जैसे वो सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट्स है। इसीलिए आपको ऑटो रिक्लोजिंग फैसिलिटी ये हर एक ट्रांसमिट ओवरहेड लाइन में कहीं पे भी दिया, इसमें आपको रिक्लोजिंग फैसिलिटी देते हैं, डिपेंड्स ऑन जो इसका जो फॉल्ट हुआ, इसका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो ऑपरेट हुआ, वो कौन सी जोन ऑफ प्रोटेक्शन में ऑपरेट हुआ, जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, उसकी बेसिस में आपको ऑटो रिक्लोजिंग का फैसिलिटी देते हैं, कौन सी फॉल्ट में हुआ उसकी बेसिस में, राइट। सो ऐसे केस में आप देख लीजिए,
आपका एक ब्रेकर यहाँ कट गया, राइट, यहाँ कट गया, और उस केस में आप इस जनरेटर से कर रहे हैं और ये एक बार ऑटो रिको जो दोबारा मार दिया तो आपको सिस्टम का साथ अनसिंक्रनाइज में मतलब ये ग्रिड के साथ सिंक नहीं किया आप सिस्टम में, ग्रिड तो ऑटो रिक्लोज हो गया। ऑटो रिक्लोज हो गया तो आपको सिस्टम को पूरा हिला देगा फ्रेंड्स, आपको ब्लैकआउट होने का चांस है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ग्रिड को आइसोलेट करना है या ट्रिप करना है, ग्रिड को आइलैंड करना है, क्या करना है आपको क्या केस में। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये सब चीज़ आपको समझना। इसका आपको ग्रिड का साथ पैरेलल होने से पहले ही ये सब केसेस को आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ का केस में आप देखेगा तो इस ब्रेकर अगर ट्रिप हो गया, ठीक है, उस केस में आपका जो आप देख लीजिए ग्रिड से जो आपको नॉन क्रिटिकल लोड फीड हो रहे हैं उसमें तो आपको फीड होगा ही होगा। ठीक है, आपको ग्रिड भी अवेलेबल जैसे दिखाएगा, लेकिन आपको ओरिजिनली आपको ग्रिड डे जो आपको मेन इंडस्ट्रियल रोड है उसको फीड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से उसी टाइम पे आपको ये ब्रेकर अगर ऑटो रिक्लोज हो गया तो मैनुअल में या नहीं है तो ऑटो में, अगर आपको ऑटो रिक्लोज हो जाते हैं तब आपको बहुत ही प्रॉब्लम है। इवन ये ऑटो रिक्लोज है सिंक्रनाइजेशन कंडीशन में या नहीं है तो डेडलाइन चेक कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में ऑटो या मैनुअल रिक्लोज हो जाते हैं तो आपको सिस्टम को पूरा हिला देगा फ्रेंड्स बिना चेक करके। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उस केस में। ठीक है, यहाँ आपको नॉन क्रिटिकल लोड तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट केस अगर आप देखेगा तो इन केस ये ब्रेकर ट्रिप हो गया, पहले क्या ये ब्रेकर ट्रिप हो गया, ग्रिड तो नॉन क्रिटिकल लोड को फीड कर रहे हैं लेकिन आपको सिस्टम में पूरा फर्क पड़ गया। लेकिन अभी आप देखेगा तो ये आपको सिस्टम में और फर्क पड़ रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, पहले क्या है ये जनरेटर ओनली इस लोड को फीड करना है और बाकी जो भी डेफिशिएंसी है उसको आपको अंडर वोल्टेज और अंडर फ्रीक्वेंसी का थ्रू, लोड सेटिंग का थ्रू आप इसको कैटर करके शायद इसको आप चला सकते हैं। लेकिन अभी का केस में देख लो, ये जनरेटर में इसके साथ साथ एडिशनल लोड भी आ गया, जो ग्रिड का पहले नॉन क्रिटिकल लोड है उसमें आपको फीड करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, बैक चार्ज जो कि ये ग्रिड का नॉन क्रिटिकल लोड को आपको फीड कर रहे हैं, उसमें आपको और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगा और सिस्टम का वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, और आपको ज़्यादा अंडर आपको लोड सेटिंग होगा और सिस्टम में पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम में। ठीक है, और इस केस में भी अगर आपको ऑटो या मैनुअल का रिक्लोजिंग होता है विथ सिंक्रोनिज्म या विथ डेड चेक के अगर आपको होता है तो तब भी आपको पूरा सिस्टम को हिला देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये सारे केस में आप जनरली पहले क्या करता था, एक कंटिजेंसी लोड सेटिंग स्कीम आप यूज़ करता होगा। कंटिजेंसी लोड सेटिंग मतलब आप जो आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो आपको इस सिस्टम में आपको एक इसको जनरेटर मान रहा होगा, इसको जनरेशन मान रहा होगा और इसको लोड मान रहा होगा, ये पावर में जो मिसमैच होगा और इसका जो ब्रेकर का फीडबैक गया उसकी बेसिस में आप कंटिजेंसी क्रिएट करके आपको लोड सेटिंग कर रहा होगा। लेकिन इस केसेस में आपको दोनों का केस में इधर ये ब्रेकर आपको ट्रिप हुआ या नहीं तो ये ब्रेकर ट्रिप या बंद हुआ, दोनों केस में आपको ये ब्रेकर बंद नहीं होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, बंद नहीं होगा तो आपको क्या होगा, दोनों की दोनों केसेस में आपको कंटिजेंसी लोड बेस्ड सेटिंग है ऑपरेट होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये अभी भी सोचेगा ये ग्रिड अवेलेबल है क्योंकि ये ब्रेकर तो ऑन ही है। ठीक है, आप ये ब्रेकर ऑन ही है। ठीक है, आप ऐसे इंटर ट्रिपिंग में इनकेस बंद भी करा देगा तो इंटर ट्रिपिंग में तो जनरली ग्रिड का इतना सारे ब्रेकर का आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करेगा तो आपको इसको नॉर्मल करने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको सिस्टम रिस्टोर करने में भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस केस में आपको कंटिन्यूसी लोड सेटिंग आपको ऑपरेट होना बहुत ही मुश्किल है, आपको ऑपरेट नहीं हो सकते। सो इसीलिए आप इधर आप अंडर वोल्टेज या अंडर फ्रीक्वेंसी का जो बैकअप प्रोटेक्शन से, जो डिलेड प्रोटेक्शन से, रेट प्रोटेक्शन से, उसके ऊपर आपको रिले करके आपको सिस्टम में पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट होगा ये सिस्टम में पूरा आपका प्रोसेस इंडस्ट्री है तो उसमें पूरा इसमें आपको डिस्टर्ब हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट।
सो ये एक आपको बहुत ही ये हेडेक चीज़ है, आपको ग्रिड के साथ पैरेलल कर रहे हैं तो, ठीक है। इसकी वजह से आप देखिएगा तो ये फ्रीक्वेंसी जो ड्रॉप हो रहे हैं पहले का केस में, उससे ज़्यादा ड्रॉप यहाँ होगा, क्योंकि ये आपको एडिशनल लोड को भी फीड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपको जो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप है जल्दी होगा, हाइयर रेट पे होगा और ज़्यादा भी होगा, ठीक है। अगर ये सारे केस में आपको डिटेक्ट करके आपको ग्रिड को आइलैंड नहीं करोगी, इस केस में जैसे आपको बोल रहा था, जल्दी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहे हैं, ज़्यादा रेट से ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी इसकी केस में अगर आपको ये ऑटो रिक्लोज भी हो गया तो उसमें आपको सिस्टम ब्लैकआउट होने का चांस भी है। सो आपको जल्दी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ग्रिड को आइलैंड या नहीं तो ग्रिड को ट्रिप करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसी वजह से आपको, क्योंकि ये चांस बहुत ज़्यादा है, ये ग्रिड का ब्रेकर अगर ऑटो रिक्लोज हो गया इसी केस में, मतलब ऑटो रिक्लोज हो गया, तो आपको इवन ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स, जब आपको ग्रिड को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप हर जगह आपको सिंक्रोनाइजेशन चेक करना पॉसिबल नहीं है। हर जगह सिंक्रोनाइजेशन ट्रॉली लगा के, सिंक्रोनाइजेशन पैनल लगा के आप चेक नहीं कर सकते। तो जनरली इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या करते हैं, जहाँ आपको ग्रिड का साथ सिंक कर रहे हैं, जैसे इस ब्रेकर में, ये ब्रेकर ऑन करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन देखता होगा, बाकी कोई भी ब्रेकर ऑन करने में सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखता होगा, ठीक है। इसको नॉर्मली ऑन कर देता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्रेकर भी आपको ऑटो रिक्लोज होने में आपको सिंक्रोनाइजेशन देखता ही नहीं होगा, ये ऐसे ही क्लोज हो गया तो आपको पूरा सिस्टम को ब्लैकआउट खींच के लेकर चला जाएगा, ठीक है। ब्लैकआउट होने का चांस है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमको ग्रिड का प्रोटेक्शन से, ग्रिड का जो प्रोटेक्शन फिलॉसफी है और उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हमारा साथ बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक से फ्रेंड्स, ग्रिड प्रोटेक्शन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।